दिन, हफ्ते, महीने गुजर चुके हैं। तुमने 100 से ज़्यादा बार हाई क्वालिटी यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने का ट्राई किया। यूट्यूब पर 15 से 20 वीडियो देख ली। हाउ टू क्रिएट अ गुड स्क्रिप्ट, हाउ टू एडिट लाइक अ प्रो, बट कुछ ज़्यादा काम नहीं आया। पर क्या हो अगर मैं कहूँ तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या हो अगर तुम्हें अपनी एक वीडियो को 2 से 3 दिन देने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या हो अगर तुम इन कॉड लेवल AI टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये है स्मार्ट काम करने की बात विथ AI के साथ। ये है एक क्रिएटर की कहानी जिसने 5 कॉड लेवल AI टूल्स के साथ यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करने के कोड को क्रैक कर लिया। ये कहानी है रिया की, बेंगलोर की 22 साल की कंटेंट क्रिएटर जो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी। सपने थे, टैलेंट था, पर ना वक्त था ना टूल्स। आज से सिर्फ 12 महीने पहले तक वो भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आज उसका एक सक्सेसफुल ऑनलाइन करियर है। कैसे? उन्हीं 5 टूल्स के साथ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये कहानी आपकी भी हो सकती है अगर आप तैयार हो थोड़ा सा हार्ड वर्क प्लस बहुत सारा स्मार्ट वर्क करने के लिए। रिया आलसी नहीं थी, वो सब कुछ सही कर रही थी। एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वो पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन जितना भी ट्राई करती, टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों हमेशा कम पड़ जाते। फिर एक दिन उसके सामने एक वीडियो आई, बिल्कुल इस वीडियो जैसी। उसमें AI टूल्स के बारे में बात की गई थी, और सच मानो पहली बार में रिया को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, क्या पता ये सच हो। उस रात कुछ बदल गया। रिया सोई नहीं, उसने एक्सप्लोर किया, टूल्स टेस्ट किए, सीखा, और जो उसने पाया वो सिर्फ टूल नहीं थे, वो थे एक अनबिलीवेबल एडवांटेज, असली एडवांटेज। ऐसा एडवांटेज जो 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर देता है। और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। रिया ने पैसे कमाने से लेकर एक डिजिटल ब्रांड बनाना सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। कभी महसूस किया है कि आपका कंटेंट यूट्यूब पर स्टैंड आउट क्यों नहीं कर पाता? रिया भी वही फील कर रही थी। घंटों थंबनेल्स ट्वीक करने के बाद भी वो अट्रैक्टिंग थंबनेल क्रिएट नहीं कर पा रही थी। पहले थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम हाई CTR प्लस वॉच टाइम वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को रिकमेंड करता है, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर बिताते हैं एंड यूट्यूब वीडियोस में ऐड चलाकर ज़्यादा पैसे कमाता है। Hi, what would you like to talk about today? और यहीं पर CTR के लिए थंबनेल का अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। और यही प्रॉब्लम रिया फेस कर रही थी, क्योंकि उसके थंबनेल इतने भी अच्छे नहीं थे। फिर रिया को मिला लियोनार्डो AI। लियोनार्डो दिन के 150 क्रेडिट पॉइंट्स देता है टॉप के विजुअल बनाने के लिए। शुरुआत के लिए काफ़ी है, लेकिन रिया उसे और चाहिए था। तो उसने सोचा, समझा, प्लान बनाया। उसने सोचा क्यों ना अलग अलग गूगल अकाउंट से लॉग इन करके विजुअल क्रिएट करा जाए। और अब उसके पास पहले से 10 गुना क्रेडिट हो गए। स्मार्ट एंड ईजी। यूट्यूब थंबनेल से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट तक लियोनार्डो रिया की हर जगह मदद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, लियोनार्डो की स्पीड और डिफरेंट इमेज जनरेशन फीचर ने उसके इमेज विजुअल की क्वालिटी को चांद चांद लगा दिया था। असली विजुअल डिटेलिंग ब्रांडिंग का सोना होती है, एंड अब यह पावर तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम भी बोरिंग डिज़ाइंस में फंसे हो, रिया की तरह करो और देखो तुम्हारे विजुअल्स कैसे बेसिक से सुपर एडवांस बन जाते हैं। रिया प्रोग्रेस कर रही थी, उसके विजुअल्स अब नेक्स्ट लेवल थे, लेकिन वीडियोस में अब भी कुछ मिसिंग था, वो फाइनल टच। उसने खुद से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हर किसी के पास ना माइक होता है, ना शांत जगह, ना ही वो आवाज़। तभी उसने डिस्कवर किया 11 लैब्स। ये AI टूल्स फेमस है अपनी हाइपर रियलिस्टिक वॉइसेस के लिए, बट ट्विस्ट ये है कि 11 लैब्स फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। यह भी लियोनार्डो की तरह यूज़र को लिमिटेड यूसेज देता है। बट रिया वॉज अ स्मार्ट गर्ल। उसने सेम लियोनार्डो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, एंड अब उसके क्रिस्प नरेशन से लेकर वार्म स्टोरी टेलिंग टोन सब था। उसके पास था एक पूरा वॉइस ओवर स्टूडियो सिर्फ उसके लैपटॉप पर। अब वो यूट्यूब वीडियोस के लिए वॉइस ओवर कर सकती थी, एजुकेशन कंटेंट बना सकती थी, और इवन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर वॉइस ओवर भी ऑफर कर सकती थी। उसने सिर्फ एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं की, उसने एक नया इनकम स्ट्रीम ढूंढ लिया। 11 लैब्स देता है अनमेच्ड वॉइस रियलिज्म, इमोशनल एक्सप्रेशन, और अगर अपग्रेड करो तो अपनी आवाज़ को भी क्लोन कर सकते हो। बट फ्री टियर ही खुद में एक गेम चेंजर है।
अगर कभी सोचा है काश मेरी आवाज़ बेटर होती तो रिया जैसे करो। लेट 11 लेब स्पीक फॉर यू। अब तक रिया एक पावरफुल चीज़ समझ चुकी थी। बात सिर्फ एआई यूज़ करने की नहीं थी, इट्स अबाउट यूजिंग इट क्रिएटिवली। उसके आसपास सब लोग हेजिन का यूज़ करके सेम टाइप के एआई अवतार वीडियोस बना रहे थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तुमसे ऑडियो लेकर उससे एक स्पीकेबल एआई अवतार बनाता है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। रिया ने भी यही किया एंड अब उसकी वीडियो के लिए कैरेक्टर भी हाजिर था, बट रिया इसमें खुश नहीं थी। उसे चाहिए था एक कन्वर्सेशन, एक एनर्जी, एक रियल कनेक्शन। और तब उसने डिस्कवर किया कुछ अलग, हेजिन का पॉडकास्ट मोड। सिर्फ एक आइडिया और एक स्क्रिप्ट से उसने क्रिएट किया एक कन्वर्सेशन दो एआई कैरेक्टर के बीच में। एक सवाल पूछता, दूसरा जवाब देता, कभी डिबेट करते, कभी जोक मारते, कभी डिसएग्री, भी बिल्कुल एक रियल पॉडकास्ट की तरह। और रिजल्ट्स एक ऐसा एंगेजिंग बैक एंड फोर्थ फॉर्मेट जो सिर्फ कंटेंट नहीं डिलीवर करता, वो अटेंशन भी पकड़ के रखता है। शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एआई पॉडकास्ट वायरल होने लगी क्योंकि वो रियल ह्यूमन इंटरेक्शन जैसी फील होती थी। उसने सिर्फ 2 स्क्रिप्ट लिखी हर कैरेक्टर के लिए और बाकी सब हेजिन के एआई ने हैंडल किया, टोन, टाइमिंग और इवन फेशियल एक्सप्रेशन। सोचो ज़रा इस फॉर्मेट को ब्रांड्स एक्सप्लेनर, स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूज या एडुकेशन कंटेंट में यूज़ करना, टीचर्स, मार्केटर्स, क्रिएटर्स सबके लिए एक नया क्रिएटिव टूल बन सकता है। अगर कभी सोचा है काश मेरी वीडियो ज़्यादा एंगेजिंग होती तो बस बिल्कुल रिया की तरह काम करो। पर चाहे आप कितनी भी क्रिएटिव हो, एडिटिंग कभी कभी पूरा फ्लो तोड़ देता है। रिया के लिए भी ये एग्जॉस्टिंग हो गया था, घंटों की एडिटिंग सिर्फ कुछ सेकंड के कंटेंट के लिए। तभी उसने डिस्कवर किया सब मैजिक एआई। सिर्फ एक अपलोड में उसकी वीडियो एडिट हो जाती थी, ऑटो कैप्शन हो गया, बी-रोल सजेशन रेडी, जूम इन एंड जूम आउट बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ, जैसा किसी एक प्रोफेशनल एडिटर हायर कर लिया हो जो सेकंड्स में काम करता हो। पर रिया यही नहीं रुकी, क्योंकि जो ग्रेट क्रिएटर होते हैं वो सिर्फ टूल्स पर डिपेंड नहीं होते। सब मैजिक ने उससे एक फाउंडेशनल एडिटिंग करके दी। रिया ने उस पर फाइनल टच देकर उसे चांद लगा दिया। अगर आप एक क्रिएटर हो जो एडिटिंग में डूब रहा है, या एक बिजनेस ओनर जिसे एडिटिंग का ई भी नहीं आता, या एक स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशन से सबको इम्प्रेस करना चाहता है, सब मैजिक सिर्फ वक्त नहीं बचाता, ये आपकी एनर्जी भी बचा लेता है। रिया ने अपनी एआई जर्नी में डजन्स ऑफ टूल्स ट्राई किए, बट अगर एक टूल था जो उसका रियल क्रिएटिविटी का कारण बना हुआ था तो वो था ChatGPT। इसकी पावर के बारे में बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही में एक ब्रांड है। एआई एरा को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। ChatGPT ने रिया को आइडियाज़ दिए, और चाहे लियोनार्डो से थंबनेल जनरेट कराने के लिए उसे प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाना हो, या उसे 11 लैब से टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करवाने के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी हो, ChatGPT उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। पर एक बात सच है, ChatGPT तुम्हारे लिए सारा काम खुद नहीं करेगा जब तक तुम उसकी लैंग्वेज समझकर बात नहीं करते। यहीं पर रिया ने डिस्कवर किया एक ऐसा महाबली यूट्यूब चैनल जिसका नाम था टू लर्न। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो सिर्फ एआई के बारे में बात नहीं करता, वो सिखाता है उसे कैसे यूज़ करना है, एक प्रो की तरह। प्रॉम्प्ट बनाना, उसमें इमोशंस डालना, टोन रिफाइन करना। टू लर्न ने उसे सिखाया कैसे रो एआई आउटपुट को एक मास्टरपीस में कैसे बदला जाता है। अचानक रिया सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रही, वो एक स्टोरी टेलर बन गई, एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक ब्रांड। एआई यूज़ करना रिया की तरह सीखना है तो शुरू करो ChatGPT से, एंड लर्निंग शुरू करो टू लर्न के साथ। अगर ध्यान से देखो तो रिया के पूरी जर्नी में एक चीज़ कॉमन थी, इंटेंशन। रिया ने एआई को सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज़ नहीं किया, उसने उसे क्लैरिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और कनेक्शन के लिए भी यूज़ किया है। क्योंकि एआई हमें एम्पावर कर सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ हो तो वही एआई हमें कंफ्यूज कर सकता है या दूसरों को मिसलीड भी। इसीलिए कैसे यूज़ करना ये सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना क्यों यूज़ करना। रिया के लिए एआई कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं था, वो एक हेल्पर, एक असिस्टेंट था। और जब उसने एआई को इंटेंशन के साथ यूज़ किया, उसका टैलेंट छुपा नहीं, वो और उभर कर आया। शायद तुम भी परेशान हो सकता है तुम एक स्टूडेंट हो,
या एक फ्रीलांसर या एक सपने देखने वाला इंसान जिसके पास फ़िलहाल कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन सच तो ये है, रिया ने भी यहीं से शुरू किया था। उसका रास्ता बदलने का रीज़न किस्मत नहीं थी, वो था नॉलेज, एक्शन और नए टूल्स को एक्सप्लोर करने की हिम्मत। तुम्हें कोई टेक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना ही महंगे सेटअप चाहिए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, शुरुआत करने का जज्बा और कुछ टूल जो तुम्हारा गाइड बन सके। और अगर तुम सोच रहे हो कि सीखना कहाँ से शुरू करें, तो रिया भी यही सोचती थी जब तक उसने टूल नहीं ढूंढ लिया। हो सकता है आज तुम सिर्फ एक टूल यूज़ करो, शायद कल अपना पहला AI वीडियो बनाओ और कुछ हफ्तों बाद तुम्हारी कहानी किसी और को इंस्पायर करने लगे। क्योंकि फ्यूचर उनका नहीं होगा जिनके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स है, फ्यूचर उनका होगा जो उन स्किल्स को पर्पस के साथ यूज़ करना जानते हैं।